बोलो अपनों को इतना महत्वपूर्ण अपने मनुष्य का समय है, अपने शास्त्रों में कितनी महिमा गाई है कि कितने कितने भवों बाद कितने 48 भव मिलते हैं, उनमें 24 गए और ऐसे ऐसे 8-8 बहुत बातें बात करते हैं ना। कितना कीमती ये मनुष्य भव है और अब तेजी से भाग रहा है। कितना निकल गए तेरे? 42। मेरे 82 निकल गए। तेरे से आगे हों कि पीछे? अभी कितना कितना कम समय हम लोगों के पास है, बिल्कुल गिनती के क्षण हैं। पक्का भरोसा, हम सबको पक्का भरोसा है। इतनी बात हम जानते हैं कि हम 1000 वर्ष तक जीने वाले नहीं हैं, हम 200 वर्ष तक जीने वाले नहीं हैं, हम 120 वर्ष तक जीने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें कोई आदमी देखने सुनने में ऐसा नहीं आया। तो हम तो यही मानते हैं ना 2-5 वर्ष कई के सवाल है क्या नहीं? बोलिए, इतना कीमती समय वो करोड़ों रुपया देने पर भी मिल सकता है, और आप व्यर्थ की बातें करके और हमारे उस समय को खराब करना चाहते हैं, और हम हाथ जोड़ के निवेदन करें कि भैया हमसे ये बात मत करो, हमें नहीं सुनना है, हमने तो ये हमारा जो है हमें ये पढ़ना है। वो क्षयोक्षम ज्ञान को कितनी कीमत है बता रहा हूं, आप सोचो तो कितनी। आप इन व्यर्थ की बातों में, इन झगड़ों में कितनी कीमती चीज गंवा रहे हो, उसका आपको अंदाजा नहीं है, है? ये वकील लोग 1-1 घंटा जाकर अदालत में बोलने के लिए, क्यों? देखो झूठी सच्ची बातें, एक भी पक्की बात नहीं है, कुछ पता नहीं है, बस बोलेंगे तुमसे कह रहे, और आप उसको 10-10, 5-5 लाख एक दिन की फीस देने को तैयार हैं। काय की देते हो? फीस काय की देते हो? अदालत में जाके वो सत्य बोलेगा, सत्य बोलने की देते हो? कैसा आप वो जिता देगा, इतने बनाएगा कहानी झूठी सच्ची, और लगा करके वो तुम्हें जिता देगा। मान झूठ बोलने में बहुत माहिर है, सरदार है, इसकी आप फीस चुकाओ। उसके ज्ञान की इतनी कीमत, पर आपका पास जो ज्ञान है जिससे भगवान आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा का अनुभव हो सकता है, ये तो आप सब मानते ही हो ना। क्या कोई आदमी ऐसा है यहाँ कि जिसके पास आत्मा का ज्ञान करने लायक ज्ञान ना हो? शास्त्र में लिखा है कि कोई भी सैनी पंचेंद्री हो, उसे इतना क्षयोक्षम ज्ञान है कि वो अपने आत्मा को जान सकता है। तो डमल जी कहते जाने बिना तो होगा नहीं, पहले जानना पड़ेगा। जानने के बाद क्या करना है? बस ये मानना है कि ये जो मैंने जाना है ना कि आत्मा का स्वरूप वो ही मैं हूं, कि हमें साफ साफ तो नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, धुंधला तो दिखा था ना, उसे काम चलेगा। क्योंकि केवल ज्ञान के पहले केवल ज्ञान जैसा साफ तो दिखने वाला है नहीं। देशना लब्धि में कैसा दिखेगा बोलो, बताओ? आत्मा का स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री भी समझाएं और समोषण में भगवान समझाएं, लेकिन अपन जो समझेंगे तो अपने ज्ञान में वो कैसा आएगा? जैसा क्षयोक्षम ज्ञान में आता है वैसे ही तो आएगा। केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता। तो उससे ही आप मान लो कि ये मैं हूं, समझ दर्शन हो जाएगा। ये नहीं कि धुंधला धुंधला दिखाता है, ऐसा कोई प्रश्न खड़ा होने वाला नहीं है। समझना मैं क्या कह रहा हूं? मोक्ष का सम्यक दर्शन कितना सरल है वो बता रहा हूं आपको। आगम ज्ञान से, गुरु के मुख से देशना लब्धि को आगम ज्ञान से भी होती है और गुरु के मुख से भी होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि से तो होती ही है। नियम सार में क्लियर लिखा है। तो इन दोनों से जो भी आत्मा जानने में आता है और आएगा,
जब जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको वो बहुत स्पष्ट नहीं होगा, वो परोक्ष ही होगा, वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। यानी नहीं, स्वानुभव प्रत्यक्ष तो होगा कि स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा, बताएंगे, लेकिन परोक्ष होगा। क्यों होगा परोक्ष? कि हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। क्यों? क्या समझ रहे हैं आपकी? हमारे पास प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते हैं। तो पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो तो लाओ मैं बताऊं आपको, कि ये लिखा है कि वो तेरे का जो ज्ञान है, तो तुम अनुभव ज्ञान, तुम जिसे प्रत्यक्ष कहता है, वो परोक्ष से भी ज्यादा धुंधला है। क्या लिखा उसमें? ऐसा लिखा है कि प्रत्यक्ष कई प्रकार के होते हैं। एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो वो व्यवहार का प्रत्यक्ष है। और व्यवहार का प्रत्यक्ष माने क्या? मैंने तुम्हें आंख से देखा, ये है तो परोक्ष ही। अंत में रहस्यपूर्ण चिट्ठी निकाल, है तो वो परोक्ष ही, ख्याल में समझे ना, है तो वो परोक्ष। अब वो देखो इसमें लिखा, जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा, तो वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, क्या लिखा है? परंतु प्रत्यक्ष की भांति प्रत्यक्ष बत यथार्थु यथार्थ देखा, इसलिए प्रत्यक्ष कहा जाता है। अब उनको प्रत्यक्ष कहते हो, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिखाई देता है। आगम से आपने समझा, गुरु मुख से समझा और आपको बात साफ हो गई, कोई शंका नहीं रही, तो आपके सम्यक दर्शन होने लायक ज्ञान निर्मल हो गया। अब उसमें सिर्फ इतनी सी चोट बाकी है, कितनी? कि ये मैं हूं, बस खत्म, सम्यक दर्शन हो जाए, इतना बाकी है। कहाँ लिखा? 18वीं गाथा में समय सार की टीका में लिखा है ना, आवाल गोपाल को ये भगवान आत्मा प्रत्यक्ष नजर आ रहा है प्रति समय, है ना, लेकिन ये मैं हूं सिर्फ इतनी सी आत्म है, इससे आत्मज्ञान उदित नहीं होता। साफ दिखाई देता है, लेकिन ये मैं हूं। अब संबंधन करने के लिए क्या करना? कितनी बैठकें लगाना, कितने दंड लगाना, कितने उपवास करना, कितने व्रत करना, कितने का दान देना, कितने की तीर्थ यात्रा करना, बताओ। प्रकाश जी, बहुत पक्की बात है। वो जो शास्त्र के गुरु के माध्यम से ये प्रवचन सार पढ़ के, समय सार पढ़ के आप समझो और मैं समझाऊं, कोई भी, और आपकी समझ में कोई धुंधला धुंधला आ जाए, उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। आप घबराना नहीं, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष आपकी समझ में आ गई बात, तो आपको ये जो बात कह रहे हैं वो मेरी आत्मा की है, ये मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। बस इतना ज्ञान उदित हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो कर्ण लब्धि होगी, फिर वो अंदर में जाएंगे, इतनी प्रकृतियों का ऐसा होगा, इतनी की विच्छुत्ति होगी, इतनी की विषय योजना होगी, अरे होती रहेगी, तुझे क्या करना? मुझे करनी नहीं पड़ेगी, बोल कुछ नहीं करना पड़ेगा तेरे को। हम तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं, कि तुम भैंस बराबर नहीं, हाथी के बराबर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, समझ गए ना? बस इतना चाहिए कि ये मैं हूं। कौन? त्रिकाली स्वरूप भगवान आत्मा, जो अभी बताया है आपने अथवा शास्त्र में लिखा है, ख्याल में आई ना, वो मेरी बात है और मैं हूं। समझ ऐसा हो गया। अब सम्यक चाहते तो बहुत कठिन है, कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, उपवीत उपवास न मालूम क्या क्या करना पड़ते हैं। अरे कुछ नहीं, घबराना नहीं, कि अब वो ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया। वो ज्ञान था, वो सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब चारित्र के लिए क्या करना? कि तुमने जो आत्मा जाना है ना,
और जिसे अभी ये माना है कि ये मैं हूं, बस उसे जानते हो। उसका नाम चारित्र है। चारित्र नहीं, सबसे बड़ा चारित्र। ऐसा चारित्र कि जिससे अंतर मुहूर्त तक जानते रहोगे तो केवल ज्ञान हो जाता है। उससे बड़ा चारित्र दुनिया में कोई नहीं है। क्या है? कितना सा मोक्ष मार्ग है? आत्मा को जानो, ये जानो कि यही मैं हूं और जानते रहो, खत्म। कि फिर क्या करते? फिर क्या आएगी? फिर कहाँ है? तो जानते रहो, कह दिया ना। फिर करें क्या? कि करने की भाषा में तुम्हें समझना है तो हम कहेंगे जानते रहो, माने ज्ञान करो। समझ गए ना? हमारे पास इसमें लिखा है कि करण क्या है। करण माने साधन क्या है उस आत्मा को जानने का। क्या जवाब दिया? प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम। ये जो वो प्रज्ञा छेनी है ना, वो तीक्ष्ण बुद्धि जो तुम्हारे पास है, वो ही साधन है। क्या क्या लिखा है? कुंद कुंद की गाथा सुनाता हूं। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से तुमने पर से भिन्न जाना, किया नहीं, जाना। आत्मा को देह से भिन्न जाना, करना नहीं है। करोगे तो हत्या हो जाएगी। दौलतराम जी ने तो किया लिखा है। वरुणादि अनुरागादि से भाव को न्यारा। किया भैया नहीं है। इस किया का अर्थ जाना है, जानना है, बस करना वरना कुछ नहीं है। जैन धर्म करने का नाम नहीं है, नहीं करने का नाम है। बोलो अहिंसा धर्म क्या है? हिंसा नहीं करना, ठीक है। सत्य धर्म क्या है? झूठ नहीं बोलना। अचौक धर्म क्या है? चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य धर्म क्या है? कुशील सेवन नहीं करना है। अपरिग्रह धर्म क्या है? परिग्रह नहीं करना। ये तो नहीं तो है क्या? करना क्या है बताओ तो? है? इसमें करने को क्या है? कि नहीं, उपवास तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उपवास में? खाना मत खाओ, तो ये तो नहीं करना हुआ। इसमें करना क्या? मैं समझ नहीं आया तुम्हारे। उपवास में क्या करना पड़ता है? कितनी रोटी खानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, मुंह तक नहीं चबाना पड़ता है, बिल्कुल नहीं कुछ करना है। क्यों? समझ में आया ना? ये जैन धर्म नहीं करने का नाम है। ये करना बंद करो। ये करना मैं करूं, करस्यामी 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 इति चिंतन मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। ये भूल गया। जैन धर्म निवृत्ति मार्ग है। पर से निवृत्ति और स्वामे प्रवृत्ति। स्वामे प्रवृत्ति माने क्या? अपने को जानना और जानते रहना। ध्यान क्या है? ध्यान सबसे बड़ा चारित्र है। देखो 12 तप होते हैं, नाम सुने आपने? पहले तप का नाम है अनशन और 12वें तप का नाम है ध्यान। हो गया ना? अब दोनों में अंतर कितना है? अनशन 6 महीने का करो तो भी मोक्ष की, सम्यक दर्शन की कुछ गारंटी नहीं। और ध्यान 48 मिनट करो तो केवल ज्ञान की गारंटी, मोक्ष की गारंटी। किताब नकली उपवास की बात होगी,
नकली की बात नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा लेने के बाद 6 महीने के उपवास किए थे ना, वो नकली किए होंगे ऋषभदेव ने। वे असली उपवास थे ना ऋषभदेव, भगवान ने किए थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऋषभदेव भगवान ने जो उपवास किए थे वे असली उपवास, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मालूम है आपको, जैसे दीक्षा ली थी वैसे ही के वैसे निकल के बाहर आ गए। कुछ कम हो गया था। अब मैं कहूं तो कुछ खो के आए थे। पल्ले में इतना भी पुण्य नहीं था कि 2 रोटियां मिल जाती। वो सब लोगों को पता नहीं था आहार दान की विधि। दूसरों ही आरोप देना, कोई हमारा भी तो उसमें कारण है ना। क्यों? उसमें हमारा भी तो कारण है कि हमारे भी तो पल्ले में उतना पुण्य नहीं था कि निरापात तरीके, निरंतराय तरीके से 2 रोटियां मिल जाती। और नहीं नहीं था तो बाद में जब वो पुण्य उदय आया तो हो गई ना। तब किसने बताया कि उसे जाते समय हो गया? तो वो पहले क्यों नहीं हो गया? पहले हो जाता। नहीं था तो नहीं था। क्या हुआ तुम्हारे उपवास से, बताओ मुझे। तो उपवास नहीं करना इसके लिए नहीं कह रहा हूं। एक फायदा गारंटी से होगा, वजन कम हो जाएगा। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या है और वो ध्यान नाम का उपवास। तब तत्वा सूत्र में लिखा है कि अंतर मुहूर्त में उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। असली ध्यान हो गए तो, और वही आदिनाथ को हुआ, भरत चक्रवर्ती को हुआ, बाहुबली को हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सब बातें जानी हुई है ना। तो ध्यान सबसे बड़ा चारित्र है। हम लोग ध्यान के विरोधी, ध्यान के नाम पर पोपडम करते हो, नाटक करते हो, उसके विरोधी हैं हम। क्यों? ध्यान के विरोधी हैं हम। ध्यान के तो हम परम भगत हैं। ध्येय का पता ही नहीं है, काय का ध्यान करना है उसकी कोई बात ही नहीं करता है। ऐसा करना, मेरी बात की परीक्षा करना है तो वो है गोयनका जी का ध्यान लगता है ना। मैं गोयनका जी का जानबूझ के कह रहा हूं। गोयनका का समझते क्या नहीं? उसको क्या बोलते हैं? विपस्सना, और एक है प्रेक्षा। तो मैं प्रेक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, विपस्सना की कर रहा हूं, क्योंकि मैं जैन समाज के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता। वो विपस्सना जो ध्यान है उसमें जाके उनकी क्लास अटेंड करना। और कई लोग मुझे करके आए हैं, मुझसे का बहुत शांति मिलती है। आपको भी मिलेगी शांति। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पूरे दिन 8 दिन 10 दिन जितना का भी आप करो, एक दिन भी वे आत्मा का नाम ले में, तो जितनी दफे आत्मा नाम ले में लिख लेना। क्या बताया उन्होंने आत्मा की बात? फिर कहेंगे लीड की हड्डी सीधी रखो, नाक की तरफ देखो, इधर को ऐसा करो, इधर को ऐसा करो, इधर करो। बिल्कुल किसी की सुनो मत कि गुरुजी आपकी सुने कि नहीं सुने। आप कह रहे हैं ना कि नाक की तरफ देखो, तो ये सुने कि नहीं सुने? मेरे कहने का मतलब वो क्रिया कांड बताते बताते समझ में आया ना। अंत में आत्मा है और उसको को जानो, बातें ही नहीं करते। अब आत्म ध्यान कहां से हो गया? हम लोग उसका विरोध करते हैं। सच्ची घटना बताता हूं, शायद तू था जब जयपुर में। एक दफे ऐसी क्लास, ध्यान की क्लास चलाते थे कोई आदमी, में नाम नहीं बताऊंगा, इशारा भी नहीं करूंगा, प्रोफेसर थे वो ध्यान के। तो हमने कहा कि आप हमारे यहाँ आओ। तो बोले आप विद्यार्थियों को नहीं, पहले हम एक कमरे में अपने में हम लोग सीखेंगे और हमको जज जाएगा तो फिर आपकी क्लास हम विद्यार्थियों में लगाएंगे। सच्ची घटना है। तो आए तो हमने एक कमरे में, मैं, पाटनी जी जिंदा थे, नवी चंदी पाटनी का नाम सुना होगा ना। पाटनी जी, जतीश भाई
और बड़े दादा और 500 जो लोग सब है उनकी क्लास में बैठे। अभी गवाही के लिए जतीश भाई यहाँ मौजूद हैं, बाकी लोग नहीं है, यहाँ नहीं है, जयपुर में तो बड़े दादा हैं। तो ये 1-2 दिन उन्होंने बताया, हम वैसा ही वैसा करते रहे। फिर हमने कहा देखो हमको तो आत्मा का ध्यान चाहिए, तो इसके लिए हम आए हैं, तो वो आत्मा का ध्यान कैसे हो वो हमें बताओ। हाँ बताएंगे बताएंगे बताएंगे। फिर ये करो, फिर लेट जाओ, औंधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ, सांस रोको, ये करो। हमने सब किया। बेचारे पार्टी जी हमसे 22 साल बड़े थे, उनने भी किया है? क्या अब ये सब टीवी पे जाएगा, वो लोग भी सुनेंगे। समझे ना, मैं जानता हूँ कि सुनते हैं, सुनेंगे। तो वो करके 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, आखिर वो आत्मा आवे ही नहीं। पूरे 7 दिन निकल गए, लेकिन अंत में वो आत्मा नहीं आया। बोले आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जाके देखो, वो सब ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ये सब बताएंगे। तो मैंने कहा ये सब जो चीजें 2 आना की गोली में 2 रुपए की गोली से ठीक होते हैं, वो तुम ठीक कर रहे हैं क्या? हमको ये ठीक करने वाला ध्यान नहीं चाहिए, हमको तो देह के झंझट से छूटने वाला ध्यान चाहिए। देह हमारे साथ जिंदगी भर रहेगी और अगले भव तक भी रहेगी, ऐसे नहीं चाहिए। कौन सा ध्यान चाहिए अपन को बोलो? इस देह से छूटने वाला ध्यान चाहिए कि देह वाला? मैं देह नहीं हूं। हमारा पहला दिन का पहला पाठ एक होता है, क्या होता है ना, मैं देह नहीं हूं। और देखिए देह कैसे ठीक रहे, ये पाठ से शुरू होता है और इसी पे अंत हो जाता है। तो जो मैं ध्यान का, उस ध्यान का विरोधी हूं, पक्का विरोधी हूं। अब हमारे यहाँ भी लोग ध्यान मंदिर बनाने लगे। भगवान महावीर ने नहीं बनाया, भगवान महावीर अभी तक किसी ने नहीं बनाया, कहीं नहीं है। क्यों? गुरुदेव ने नहीं बनाया, सोनगढ़ में नहीं बनाया। तो हम किसके कहाँ जा रहे हैं? सोचो, किसके हुआ? हमारा कौन है आदर्श? अरे जी, हमारा आदर्श कौन है? किसको आदर्श मान करके ये सब बना रहे हैं? मुझे घबराना नहीं, मुझे पता नहीं है यहाँ बना क्या नहीं बना, उल्टा सीधा मत समझना। मैं तो विशुद्ध तत्व की चर्चा कर रहा हूँ। माने ये रास्ता सही नहीं है वो बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति का विरोध करना मेरा रंच मात्र भी उद्देश्य नहीं है, उसमें से राग द्वेष मत निकालना। मेरा कहने का लहजा जरा ऐसा थोड़ा हंस करके है जिससे कि आपको नींद ना आ जाए, और कोई मतलब नहीं है। उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, ध्यान तो आत्मा को समझना है। आत्मा को जानो और जानते रहो, आत्मा का ध्यान हो गया है? मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है ध्यान की, 15-16 पेज की। वो कई जगह चली, बहुत चर्चा का विषय भी बनी। बहुत लोगों ने एक आगे नहीं आप इसमें से ये हटा दो, वो हटा दो, वो हटा दो, कुछ नहीं हटेगा। तुम लिख दो इसके विरुद्ध एक किताब, जो तुम्हें नहीं जचती है तो तुम लिखो इसके विरुद्ध किताब, इसमें से कुछ नहीं हटेगा। तो एक कह रहे हैं कि ये जो सारी दुनिया है, इस सारी दुनिया में को हमको 2 भागों में बांटना है। एक भाग का नाम ज्ञेय और एक भाग का नाम ज्ञान। अब इसमें थोड़ी बारीकी ये रखनी है कि वो जो ज्ञेय है, ये ज्ञेय तो अपना आत्मा ज्ञान भी है और अपना आत्मा ज्ञेय भी है, और बाकी सब चीजें अपने लिए ज्ञेय ही हैं। तुम्हारा आत्मा हमारे लिए ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? क्योंकि हमारा ज्ञान जैसा ज्ञान जानने का काम करता है, तुम्हारा ज्ञान वो हमारा कोई हेल्प नहीं कर सकता।
हम उस ज्ञान के साथ हम आपका प्रवचन सुनते हैं तो आपका हमें हेल्प मिली, क्या मिली? आपने हमारे ज्ञान को जाना, माने ज्ञान को ज्ञेय बनाया, तो आपका तो ज्ञेय ही बना ना, वो तो आपका तो ज्ञेय ही बना ना। आपकी आंख मेरे काम तो नहीं है ना, मैं उस पर चश्मा लगाऊं तो मुझे कुछ ठीक दिखेगा? मेरा चश्मा लगाओ आप तो मुझे अच्छा दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। यानी मेरे लिए मेरा ज्ञान ही काम आएगा, जानने के, दूसरे का नहीं। इसलिए मेरा ज्ञान वो ज्ञान तत्व और बाकी सारी बुनियाद ज्ञेय तत्व। हम कुछ को जान सकते, कुछ को नहीं जान सकते, तो फिर दुनिया ज्ञेय नहीं रह सकती। अनिल समझ में आया? दोनों अनिल, दोनों ही भिंड के हैं। क्यों? सारी दुनिया हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बने, तो जो चीज हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनी, तो सर्व भगवान के ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनी, तो वो आई कैसे शास्त्र में? उसे जाना किसने? भगवान महावीर के ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनी वो, उनने नहीं जानी कोई चीज, एक चीज ऐसी थी नहीं जानी, तो ऐसा है ही नहीं। इसलिए दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे सब ज्ञेय हैं। अब ये बात किसके ज्ञान में आई और किसके में नहीं आई, ये तो उसके ज्ञान की योग्यता पर है, सही समझ। लेकिन जब आपको ज्ञान छायक हो जाएगा तब आपको नहीं जानने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं रहेगी। ध्यान रखना, धोखे से केवल ज्ञान कर मत लेना। क्यों? अभी आप यहाँ गंदगी पड़ी हो तो देख के हमें गिलानी आती है ना, तो हम मुंह फेर लेते हैं। हम चाहें तो देखें और नहीं चाहें, कोई माँ बहन दिख जाए अर्धनग्न हो तो हम चाहें तो देखें, नहीं चाहें तो मुंह तो फेर सकते हैं। ये सुविधा भगवान महावीर को नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद ये मुंह नहीं फेर सकते, उन्हें तो देखना ही पड़ेगा, उन्हें तो जानना ही पड़ेगा। सोचा कभी आपने? यदि आपको कुछ जानना है और कुछ नहीं जानना है तो केवल ज्ञान मत कर लेना, क्योंकि फिर नहीं जानने की सुविधा नहीं रहेगी।